आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखो यहाँ पे आज के दिन जो है ना एक आपका ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस के रिगार्डिंग है और साथ साथ जो यहाँ पे डेट है वो भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। और देखो आप जो है ना बस यहाँ पे डेट को जान करके ही ये वीडियो को अंत मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और जो आपको सेगमेंट है शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आपको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। ये क्या होता है और ये 10 दिन के लिए आपको लागू होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या लॉस होता है, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इसलिए बाई करने से पहले, कुछ भी करने से पहले इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आपका रिलायंस का सारे न्यूज़ को समझते हैं। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। न्यूज़ को पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो 21 अगस्त को यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो लिस्टिंग होने वाला है यानी जेफएसएल को, और यदि हम लोग जाने तो ये 21 अगस्त मात्र 3 दिन बाद ही है, मतलब सोमवार को इसका लिस्टिंग होने वाला है। और जो डाउट है वो सारा डाउट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और जानते हो जो इसका प्राइस पॉइंट जो यहाँ पे सेट किया गया है वो यहाँ पे था 261 रुपया 85 पैसे। यदि आप लोगों को सही से यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो, और आप के जो डीमेट अकाउंट में जो शेयर जो था वो भी यहाँ पे क्रेडिट आपका हो चुका है पिछले ही जो वीक में। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप करा दिया हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे तो हम लोग यहाँ पे जो कंफर्म न्यूज़ है वो तो मैंने शेयर कर ही दिया कि यहाँ पे 21 अगस्त के दिन आप लोगों को फोकस करना है। लेकिन जो कुछ और भी जो आप लोगों को जानना जरूरी है उसके बारे हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो समझने से पहले एक चीज़ आपके मन में जरूर से एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे कुछ भी आपको मालूम नहीं चल रहा था कि यहाँ पे ये कब आ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे ना कि भाई यहाँ पे दिवाली के पहले इसका जो लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा। मतलब अभी भी दिवाली का आने में जो है 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है, लेकिन उसके पहले इतना यहाँ पे क्यों आ गया? तो देखो यहाँ पर सबसे मेन खेल आपका है फिटसी का। क्योंकि जानते हो कि कल के दिन एक यहाँ पे न्यूज़ क्या आता है कि फिटसी, ठीक है, जो यहाँ पे इंडेक्स है उसमें से जो जियो फाइनेंशियल का जो यहाँ पे है ना, जो आपका जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी अपने आपको निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी तो भाई, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक और कंपनी आपको ऐड है फिलहाल के लिए यहाँ पे जियो फाइनेंशियल। क्योंकि ये आपका रिलायंस का एक पार्ट है जो अभी तक पूरा यहाँ पे फुल कंफर्म, मतलब पूरा फुल यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो इसलिए वो अभी भी यहाँ पे इंक्लूड है अपने निफ्टी 50 में। लेकिन जो यहाँ पे आपका ग्लोबल जो इंडेक्स है उसमें वो उनके हिसाब से वो क्या बोल रही है कि ऐसा जल्दी आपको करना है, कंफर्म करना है। क्योंकि हम लोग इतने दिन तक, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी जो डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपका डेट कब आएगा कब नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा जल्दी में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये फैसला आते हुए दिखाई दिया। और इससे बेनिफिट आपको भी होगा क्योंकि बहुत से लोग फिटसी के कारण जो है ना ऐसा कुछ यहाँ पे आपके साथ जो इतना जल्दी जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप साफ तौर से ही देख रहे हो जो मैंने अभी ही आपके साथ ये शेयर किया है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे मेन न्यूज़ क्या है कि भाई आपको जो बयान में ये साफ तौर से क्या बोला गया है कि ये 10 दिनों के लिए बस ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। अब ये ट्रेड फॉर ट्रेड क्या होता है और इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या लॉस है, उससे समझने से पहले देखो आप जानते हो कि ये जो ट्रेड फॉर जो ट्रेड है ना ये तभी लागू होता है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ जो शेयर कर दूँ, ये ट्रेड फॉर ट्रेड तभी लागू होता है जब नहीं तो कोई स्टॉक में कुछ दिक्कत होता है और नहीं तो जो यहाँ पे आपको चाहिए कि कॉर्पोरेट एक्शन के लिए हाँ जो कुछ चाहिए कि जो आपको ये कागज होना चाहिए, आपको जो डिस्क्लोजर होना चाहिए जो फिलहाल इसके पास नहीं है। तो इसलिए ये इन्वेस्टर को जो सेव करता है, मतलब ये एक तरह का सेफ गार्ड है इन्वेस्टर के लिए। और इसमें कुछ आपका नियम भी होता है जो आप लोग सही से पहले समझ लो। तो पहला इसमें क्या है कि आप यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे तुरंत शॉर्ट टाइम प्रॉफिट लेंगे या फिर लॉस लेंगे, जो भी हम लोग बाहर निकल पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पे जो BTST भी नहीं कर सकते हो, मतलब कि बाई टुडे सेल टुमारो, जो लोग ऑलमोस्ट बहुत से लोग ये करते हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको रिस्की होता है और इसमें ये आप नहीं कर सकते हो मतलब जियो फाइनेंशियल में। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से बस एक ही चीज़ आपको हो सकता है जो है आपका डिलीवरी, ठीक है। देखो अब जानते हो कि जो कोई भी स्टॉक यहाँ पे आपका जो ASM लिस्ट में आता है तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे इंट्राडे नहीं कर सकते हो और यदि आपका गिरावट होता है तो 5% होगा और जो तेजी होगा वो भी यहाँ पे 5% होगा। तो सेम रूल यहाँ पे भी यही फॉलो होता है जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपको ट्रेड टू ट्रेड या फिर ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट। तो इस चीज़ के बारे में शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो यदि कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना तो बस आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हम लोगों को, बस यही चीज़ बस यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है। और देखो एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ लो कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बाई मत करना।
कंपनी का पहले बिजनेस आप जानते हो कि आपको हाल ही में जो यहाँ पे आपको रिलायंस ने क्या किया है, एक पार्टनरशिप यहाँ पे ब्लैक रॉक के साथ जो यहाँ पे न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया। और ये जानते हो कि ब्लैक रॉक कितनी बड़ी कंपनी है, जो इनका एक बार देख लो, ठीक है, जो खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाए। जो इनका यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू जो होता है ना, वो यहाँ पे 17.87 बिलियन डॉलर का होता है एक साल के अंदर के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर देखो इसका यहाँ पे AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी जो यहाँ पे एसेट को मैनेज करती है, जो लगभग आपका 2023 के आंकड़े के हिसाब से, मतलब जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे 9.42 ट्रिलियन डॉलर। 1 बिलियन में कितना होता है आपका 100 करोड़, और ये आपका ट्रिलियन है। और उसके बाद एक और अंक है जो यहाँ पे आपका डॉलर। तो इसी बात से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो भाई मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है यदि आप यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा रहे हो, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे सकता है। यदि ऐसा आपको नहीं लगता है ना, तो फिर ये आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन आप ही का होना चाहिए। बाकी जो इसका यहाँ पे टेक्निकल है वो मैंने शेयर किया हुआ है कि अभी फिलहाल एक साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो। क्योंकि मैंने एक चीज़ और बोला कि कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, और साथ साथ मैंने आपको शुरू से बोला कि ये एक बिगिनर के लिए ना सबसे बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जो आपको सारा कुछ सिखा दे कि यहाँ पे रिटर्न क्या होता है, आपका यहाँ पे डर क्या है, पेशेंस लेवल क्या है, सारा कुछ ही इस कंपनी में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये आपको फोकस जरूर से शुरू से ही रखना चाहिए था, जो मैंने शेयर किया हुआ था। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, यदि कुछ भी जानने को मिला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।